मेरा नाम सपना संदीप पाठक है, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला। आज हम हमारे कक्षा है कक्षा 7वीं और हमारा विषय है हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे कहानी कहानी जिसका शीर्षक है जहाँ चाहा वहाँ रहा। जहाँ चाहा होती है वहाँ ही रहा होती है। इसके कहानीकार हैं। अभी हम कहानीकार के बारे में जानेंगे। कहानीकार है अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 29 सितंबर सन 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका परिचय है कि अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है और अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग विचारिकों एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। जो हमारी लेखिका हैं उन्होंने प्रस्तुत कहानी में क्या कहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, असंभव कार्य को करने के लिए हमारी संकल्प शक्ति और समुचित क्रियान्वयन की प्रेरणा दी जाती है। तो आइए हम हमारी कहानी पढ़ते हैं। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। बारिश का मौसम था, बरसात हो रही थी, तो जो प्रार्थना मैदान होता है वहाँ पर प्रार्थना न होकर कक्षाओं में प्रार्थना हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने कहा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? अब कक्षा में कम विद्यार्थी थे तो गुरुजी ने पूछा कि कम विद्यार्थी क्यों हैं? तो वही विद्यार्थी से पूछा, वही नाला। सभी ने, जो विद्यार्थी थे उन्होंने सभी ने एक साथ जवाब दिया, वही नाला। ये सब गांव के ठीक बीच से नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की तरफ थी, पाठशाला खेत दूसरी तरफ थे। जब देखिए पाठशाला नाला है, नाले के एक साइड पाठशाला थी और दूसरी तरफ बस्ती थी। बरसात के दिनों में नाले में क्या हो जाता था, कई बार 4 से 5 फीट तक का पानी बह जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ में नाला पार करने चले जाते थे, किंतु जो पाठशाला आते थे विद्यार्थी उनको विद्यालय में आना असंभव होता था। जब जोरों की बारिश होती थी उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा गांव की यही कहानी, यही गीत गांव में प्रचलित हो गया। कौन सा हो गया? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला छुट्टी, ये संभा की कहानी। पाठशाला में अनुपस्थित विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अगर हमें आने जाने का साधन नहीं मिलेगा, विद्यार्थी कक्षा में नहीं पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। असंभव में मूल शब्द होता है संभव। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यूं कि भारी बारिश के कारण इस समय के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। तो दोपहर के बाद थोड़े रुकने के बाद चौपाल होता है, चौपाल मतलब एक चौराहा होता है, चौपाल होता है, वहाँ पे बरगद का पेड़ रहता है, वहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ था, तो वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक ने कहा, तुषार, अरे इस बरगद के पेड़ में तो भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास होती। तुषार ने क्या कहा, अरे भूत के बरगद के पेड़ में भूत होते हैं क्या? हमें से किसी ने भूत देखा है? यह सब मनगढ़ंत कहानी है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी है। जूही ने क्या कहा कि आज मैं फिर से अनुपस्थित हो गई कक्षा में और मेरी 14वीं अनुपस्थिति लग गई है। उज्ज्वला ने परेशानी भरे शब्दों में कहा, मेरी तो पूर्ण उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सभी हंसने लगे। लेकिन हम क्या हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे क्या? हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। अब तुषार ने कहा कि देखो हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसी समस्या बार बार आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं ना।
सच कहा तुषार, हम तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, हम बच्चे क्या कर सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। सभी बच्चे क्या करने लगे कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं, इस तरीके का गाना गाकर जोर जोर से हंसकर तालियां बजाकर हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता तो हम ही हैं, आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। अरे हंसो मत, कोई कुछ भी कर सकता है, हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। दामिनी ने सबको एक नई राह दिखाई और कहा कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और उस स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी हम शहर गए, बड़े बड़े पुल देखे, अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब भी हम शहर में जाते हैं तो शहर में क्या होता है, बड़े बड़े पुल बने होते हैं, उसको और अंतर्जाल से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। अब पुल बनाने की विचार जो थी जंगल की आग की तरह ऐसम्पा गांव में फैलने लगा। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थी के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाकर प्रकल्प की बारीकियों पे काम करना शुरू कर दिया। प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट, जिस अंग्रेजी वर्ड है, उस पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई है, पुल बनाना है तो उसके लिए सामग्री लगेगी, उसमें क्या क्या यूज होने वाला है उसकी सब सूची बनाई, और सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। अभी तक सिर्फ बच्चे ही और शिक्षक ही वर्ग था जो पुल बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, पर अब गांव के लोग भी आगे आने लगे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह। बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, ये सब मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकारने लगे। सबने मिलकर काम किया, संकल्प होकर काम किया, तो उनका जो प्रयास था वो काम आकार लेने गए। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठा किया गया, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दिया। जब हम पुल बनाते हैं तो पुल के लिए हमें सीमेंट का पाइप लगता है, पत्थर लगते हैं, और पुल बनाने के लिए मिट्टी लगती है, रेत लगती है, ये सभी लगते हैं। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। अंततः आनंद की सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूरी केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। इस बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा नहीं था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को ताज देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो ये हमारी कविता थी कि सब जो छात्र थे उन्होंने एक योजना बनाई कि हम पुल का निर्माण करेंगे, और पुल का निर्माण करने के बाद पुल का निर्माण करेंगे। पुल के लिए जलने वाली सामग्री सभी गांव ने, शिक्षकों ने मिलकर, युवाओं की शक्ति ने मिलकर पुल का निर्माण करा। अभी हम देखेंगे कविता में, कहानी में आए हुए नए शब्द। नया शब्द सबसे आया था लांगना। लांगना का अर्थ होता है पार करना। दूसरा शब्द होता है असर। असर का अर्थ होता है परिणाम। तीसरे का अर्थ होता है बकवास। बकवास मतलब व्यर्थ की बातें। निदान। निदान मतलब समाधान। राशि मतलब धन।
प्रचुर मतलब अधिक। और कहावत इसमें आई थी, कहावत अर्थात कविता का हमारी कहानी का जो शीर्षक था, जहां जहां चाहा वहां रहा। इसका अर्थ होता है इच्छा होने पर ही मार्ग मिलता है। और इसके बाद प्रश्नों की ओर चलते हैं। किसने किससे क्या कहा? आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? तो ये किसने कहा था? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा था। किससे कहा था? विद्यार्थियों से कहा। दूसरा, जब कभी शहर गए तो बड़े बड़े पुल देखे। ये बात किसने कही थी? जब कभी शहर गए तो बड़े बड़े पुल देखे। तो ये कहा था आशीष ने। आशीष ने अपने मित्रों से कहा। आज हमने कहानी पढ़ी जहाँ चाहा वहां रहा। इसकी कहानीकार थे अनुराधा मोहिनी जी और उसका शीर्षक था जहाँ चाहा रहा। जहाँ पे हमारी इच्छा होती है तो ही हमें मार्ग मिलता है। ऐसा नहीं है कि जब हम सोचेंगे कि हमें मार्ग मिलेगा, ऐसा नहीं होती। अगर हमारी इच्छा दृढ़ हो तो हमें मार्ग भी दिखाई देता है। तो एक बच्चों थे जो बरसात के मौसम में अपने गाँव से स्कूल जाते थे। बीच में नाला पड़ता था, बरसात की वजह से नाला भर जाता था, तो वो स्कूल जाने में तकलीफ होती थी। तो बच्चों ने सोचा कि हर बार की समस्या है तो हम बच्चे क्या कर सकते हैं। तभी उनका एक मित्र आशीष नाम का होता है, वो बोलता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम उस पर पुल बना सकते हैं। तो बच्चों ने मिलकर ऐसा एक योजना बनाई कि हम पुल का निर्माण करेंगे। तो पुल का निर्माण को लगने वाली उन्होंने सामग्री सीमेंट का पाइप, रेत, बंजर जमीन की मट्टी वगैरह निकाली उन्होंने, रेत लिया, सीमेंट लिए और उससे पुल का निर्माण उन्होंने चालू किया। उनके बच्चों के साथ साथ गांव का युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग और साथ साथ उनका जो बच्चे थे वो सभी मिलकर पुल का निर्माण करने लगे। और इस तरीके से 15 दिनों के अंदर पुल का निर्माण हो गया। तो हमें कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हमें रास्ता नहीं मिलता है तो हमें उस रास्ता निकालने के लिए उस बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस मुसीबत से, इस असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तो अब आपको इसका कार्य है बच्चों ने किस प्रकार की योजना बनाई। ये आपका गृह कार्य है, बच्चों ने किस प्रकार की योजना बनाई। अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा के लिए हम फिर मिलते हैं।